नौ 1827 तारीख को जन्मे मूलांक का भविष्य। लखपति से करोड़पति कब बनते हैं? मेहनत और किस्मत कितना कुछ देती है। यौन सुख से लेकर लग्जरी का तड़का। पावरफुल मूलांक 9 वालों के धमाकेदार राज। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आज हम एक ऐसे पावरफुल मूलांक की बात करेंगे, जी हाँ, जिसके आगे सारे के सारे मूलांक एकदम पीछे छूट जाते हैं। एक ऐसा पावरफुल मूलांक जो चाहे तो सब कुछ पा सकता है। एक ऐसा पावरफुल मूलांक जिसके साथ आप कह सकते हैं ग्रह दशाएं हमेशा उसका साथ देती हैं। एक ऐसा पावरफुल मूलांक जो ना सिर्फ प्रोफेशनली बल्कि फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा तरक्की भी करता है, एनर्जी से भरपूर हो रहता है। तो देखिए 9 के 9 मूलांक में से वो पावरफुल मूलांक कौन सा है, आइए इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मयंक जी से बताएं सर। देखिए कविता जी, ज्योतिष में वैसे तो मूलांक जो है टोटल 9 होते हैं, यानी कि 1 से लेके मूलांक 9 तक होते हैं। सबके अंदर बहुत अच्छी अच्छी खासियत होती है। और कहते हैं कि जैसे हर व्यक्ति के अंदर कोई खासियत है, हर राशि में कोई खासियत है, ऐसी हर मूलांक की अपनी अपनी एक खासियत होती है कि वो अपने क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त कर सकता है। लेकिन हमने आज एक ऐसे मूलांक को उठा रहे हैं कि इस मूलांक को हम कह सकते हैं कि ये सर्वगुण संपन्न है। मतलब कि सभी मूलांक की खासियत ही सिर्फ एक मूलांक में आ जाती है। अगर आपके घर में भी इस मूलांक का कोई व्यक्ति है तो मान लीजिए कि वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है, बड़ा प्रभावशाली वक्ता है और समाज में और घर परिवार में अपना मान सम्मान कमाता है और देश दुनिया में बहुत कुछ बड़ा अर्जित करता है। इस मूलांक की खासियत ये है। मैं चर्चा कर रहा हूं आज मूलांक 9 की। मूलांक 9 दर्शकों जिसके स्वामी मंगल हैं, ये ऐसा मूलांक है जो अपने आप में एक पूर्ण अंक है। आप 1 से लेके 8 अंक का टोटल कर लीजिए, सबकी संख्या अलग अलग आएगी। 111 कर लीजिए, क्या आएगा? 3 आएगा। 222 कर लीजिए तो 6 आएगा। इसी तरीके से डिजिट करते रहिए। आप 999 कभी करके देखिए, क्या आएगा? 27 आएगा। 4 कर दीजिए, 36 आएगा, यानी कि टोटल 9। 2 कर लीजिए तो 18 आएगा, टोटल 9। 9 को आप कितने से भी डिवाइड कर लें, टोटल उसका संख्या बल जो है 9 ही आएगा। तो ये अपने आप में एक पूर्ण मूलांक है, कंप्लीट नंबर कहा जाता है न्यूमरोलॉजी में। अगर आपके घर में कोई मूलांक 9 वाला है तो भाई उसकी सलाह को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। भाग्यशाली है, बिल्कुल बहुत भाग्यशाली वो खुद के लिए भी है और अपने परिवार के लिए भी है। और ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। इनकी सलाह से अगर आप कोई कार्य करते हैं या मूलांक 9 वालों से अगर आप कोई सलाह मशवरा लेते हैं तो भाई आपको कामयाबी जो है बहुत जल्दी मिल जाती है जी। और ये जो नंबर है मंगल से प्रभावित है। अगर आपको पुलिस में जाना है, एयरफोर्स में, आर्मी में जाना है, या आप अपने बच्चे को इस क्षेत्र में डालना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, अभिनेता बनाना चाहते हैं, खिलाड़ी बनाना चाहते हैं या राजनीति में चमकाना चाहते हैं, तो ये मूलांक 9 है, सभी कसौटियों पर खरा उतरता है। यानी कि हर क्षेत्र में, हर फन में माहिर, हर फन मोला, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, बहुत अच्छे आर्टिस्ट ये होते हैं। मूलांक 9 वालों की खासियत पे नजर डालते हैं। देखिए ये बहुत इमोशनल किस्म के व्यक्ति हैं, बड़े जज्बाती जल्दी हो जाते हैं। हालांकि मंगल के स्वभाव के चलते थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन दिल के बहुत साफ होते हैं। मेरा अपना ये एक्सपीरियंस ये कहता है, मैंने इतने लोगों की कुंडलियाँ देखी हैं या इतने न्यूमरोलॉजी करी है उनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, तो अगर आप किसी मूलांक पे विश्वास कर सकते हैं ना, वो 9 मूलांक है जिस पर आप पूर्ण रूप से भरोसा कर सकते हैं जी। अधिकतर केसेस में मूलांक 9 वाले जो हैं पूर्ण रूप से आपके ऊपर कहना चाहिए आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। बड़े ईमानदार होते हैं, बड़े जिम्मेदार ये व्यक्ति होते हैं और कहना चाहिए बहुत अच्छे प्रेमी, बहुत अच्छे जीवन साथी भी ये साबित होते हैं जी। और कहते हैं कमिटमेंट करना बहुत इनको पसंद है और अपने कमिटमेंट पर खरे उतरते हैं। कमिटेड बंदे होते हैं, यानी कि आपसे एक बार कोई प्रॉमिस कर दिया तो कर दिया, अगर मना कर दी तो फिर आप इनसे हाँ नहीं करवा सकते हैं। मंगल के प्रभाव के कारण ऊर्जावान होते हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व इनका होता है, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं और
इनको बस एक चीज लाइफ में देखी गई है कि लोगों से इनको पूर्ण सहयोग नहीं मिलता, इसलिए फिर ये निराश भी हो जाते हैं। तो अक्सर मैंने देखा है कि मूलांक 9 वाले जो है ना, वो तो दुनिया से बहुत सबसे प्यार करते हैं, लेकिन उनको उतना प्यार मिल नहीं पाता है। तो उसके लिए क्या करना होगा ये भी मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किस नंबर के मूलांक से विवाह करें, किनके साथ दोस्ती करें, किनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करें कि आपके जो है रिलेशन खराब ना होएं और बहुत अच्छे चलें। बिल्कुल। तो आइए इस पर चर्चा हम आगे बढ़ाते हुए जान लेते हैं कि मूलांक 9 वालों को किस लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। देखिए, मूलांक 9 वालों के लिए जो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, किनके साथ इनकी बहुत अच्छी मित्रता रहती है या इनको अपना ये लाइफ पार्टनर भी बना सकते हैं। तो देखिए, मूलांक 9 को संभालना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अब इनको बैलेंस करने के लिए ऐसा नंबर चाहिए कविता जी जो कि इनकी बात को समझे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इनको नहीं समझ पाएगा, नहीं सुन पाएगा, तो फिर जो है वो गाड़ी साथ नहीं चलेगी। मेरा मानना है कि मूलांक 9 वालों को मूलांक 2 वालों के साथ मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि 2 है चंद्रमा जी। चंद्रमा वाला प्रभावित व्यक्ति मंगल से प्रभावित व्यक्ति की बात को समझेगा, सुनेगा और उनके क्रोध को भी झेल सकता है। इसके बाद जो मूलांक है, जो मूलांक 9 वालों के लिए सबसे ज्यादा शुभ रहेगा, वो है मूलांक 6 जिसके स्वामी शुक्र हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 6 और 9 नंबर की मित्रता जो है बहुत घनिष्ठता देखी गई है, बहुत अच्छी रहती है। तो इनके साथ आपके चाहे दोस्ती हो, चाहे आपके शादी करनी हो, तो इस मूलांक में आप कर लीजिए। 2 मूलांक हो गया आपका, 6 मूलांक हो गया, तो बहुत ही अच्छी रहेगी। और 9 के साथ तो काफी अच्छी रहती है जी। लेकिन दिक्कत क्या रहती है कि भाई मेरा एक्सपीरियंस ये है कि 9 जब एक साथ अगर जुड़ेंगे, खासकर अगर वैवाहिक जीवन में, तो दोनों में भाई टकराव बहुत हो सकता है क्योंकि क्रोध की अधिकता दोनों में एक साथ बैलेंस रहेगी। तो इसलिए हमेशा ऐसा नंबर चुनना चाहिए जो एक नंबर अगर एग्रेसिव है तो दूसरा जो नंबर है वो थोड़ा शांत स्वभाव का हो। तो मेरा मानना यह है कि आपको अगर 9 नंबर वालों को अगर किसी के साथ विवाह करना चाहिए, पार्टनरशिप करनी चाहिए, फ्रेंडशिप करनी चाहिए, तो 2 नंबर और 6 नंबर को वरीयता दें। उसके बाद आता है 3 नंबर जिसके स्वामी बृहस्पति हैं, वो भी आपके लिए काफी बेहतरीन साबित होते हैं। लेकिन मैंने नंबर 1 पार्टनरशिप देखी है 2 और 6 की, और 6 और 9 की। ऐसे पार्टनर जो मेरी लाइफ में जो मैंने देखे हैं, जो लोग दिखाने आते हैं, अपनी कुंडली दिखा लो, चाहे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से प्रेडिक्शन लेते हैं, तो इनकी गाड़ी चलती रहती है, छोटी मोटी नोकझोंक होती है, मगर ये दोनों कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। और मूलांक 9 वाले जो है ना, कमिटेड होते हैं कि भाई जो वादा कर लिया, जो प्रॉमिस कर लिया, उस पर खरे उतरते हैं। तो ये इनकी बड़ी खासियत होती है। किन नंबर से बचना चाहिए, इनके साथ बहुत कम बनेगी जी। वो है 4 नंबर, राहु का नंबर, 8 नंबर शनि का। इनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप लंबी नहीं चल पाएगी। इनके साथ दोस्ती हो गई या रिलेशनशिप हो गया, शादी हो गई, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक जैसी विचारधारा जब बिल्कुल सेम हो जाएगी जी। तो कविता जी कहीं ना कहीं फिर चीजें मिसमैच होने लगती हैं। तो ये तो रहा आपका मित्रता और शादी के बारे में। अब करियर की भी चर्चा कर लें जी। कि करियर किस क्षेत्र में बनाना चाहिए। देखिए, ऑलराउंडर होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी टास्क दीजिए समय से पहले पूरा कर देंगे, ये खास है इस मूलांक की। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपका मूलांक 9 है या आपके बच्चे का, बिटिया का मूलांक 9 है, अगर आप उसको पुलिस में, एयरफोर्स में, आर्मी में, बीएसएफ में डालना चाहते हैं, आप उसको खिलाड़ी बनाना चाहते हैं, आप उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आप उसको शिक्षक बनाना चाहते हैं, या आप उनको फिल्म लाइन में डालना चाहते हैं, संगीत के क्षेत्र में डालना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा ये करते हैं। और कहते हैं कि बहुत मेहनती, हिम्मत वाले, और कहना चाहिए कभी भी थकते नहीं जल्दी से, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। तो ये कुछ प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में इनको जाना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, और साथ ही साथ लीडरशिप क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। तो राजनेता भी अच्छे बन सकते हैं, या कंपनी में कहना चाहिए हाई पोस्ट पर भी जा सकते हैं, प्रेसिडेंट हो गया आपका, इस लेवल पे भी जाते हैं मूलांक 9 वाले। ऐसे मैंने देखा है, बहुत अच्छे खिलाड़ी भी होते हैं। भाई अगर खिलाड़ी बन जाए मूलांक 9 वाले, तो समझ लीजिए कि बस अपनी शक्ति का भरपूर प्रदर्शन करते हैं और जीत हासिल करते हैं, और बहुत जल्दी इनको सफलता मिलती है। जीवन के 27 वर्ष कंप्लीट कर लेने के बाद इनको जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलती है जी। और किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। तो ये तो इनकी सारी खासियत हो गई, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगा मूलांक 9 वालों की, अगर आप इस चीज की थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे, तो आपके लिए और भी अच्छी रहेगी जी। देखिए, मूलांक 9 वालों को क्या चीज करने से बचना चाहिए। देखिए, एक तो कभी कभी ये बहुत ज्यादा मतलब दूसरों को डोमिनेट करने का प्रयास करते हैं, उस चीज से डोमिनेटिंग थोड़ा, नंबर है। हाँ, उस चीज से थोड़ा बचना चाहिए।
कभी कभी वो नुकसानदेह साबित हो जाता है, या कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, उस चीज़ से भी इनको बचना चाहिए। तीसरी बात क्या करनी चाहिए, इनको अपनी क्रोध की अधिकता से बचना चाहिए, यानी कि क्रोध कम से कम करें। और मूड स्विंग इनके बड़ी जल्दी होते हैं, मूडी नेचर के होते हैं, उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। जी। अगर इन सब चीज़ों का पालन करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, मंगलवार के दिन हनुमान जी को बूंदी के लड्डू चढ़ाएं, मीठा पान, गुड़ चने का प्रसाद और लाल चोला चढ़ाने से आपको सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। और देखिए, सर्वगुण संपन्न ये नंबर होता है, तो कॉन्फिडेंस के मामले में भाई ये जबरदस्त देखा गया है। अगर आपको भी अपनी कंपनी में कोई एम्प्लॉय रखना है तो मूलांक 9 का एम्प्लॉय रख लीजिए, गलती कम से कम होंगी और काम समय से पहले पूर्ण होंगे। जी, चलिए, तो इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।